नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार में शिक्षकों के तबादले को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। यह मुद्दा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी जमकर गूंजा और सत्र के आखिरी दिन तो विधान परिषद में भारतीय जनता के एमएलसी ने अपने ही सरकार को इस पर घेर लिया। खास बात यह है कि सरकार पर निशाना साधने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव थे। उन्होंने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से सीधा सवाल दागते हुए कहा कि आखिर सरकार को पत्नियों से क्या दिक्कत है। सरकार ने पत्नियों का ट्रांसफर तो कर दिया लेकिन पतियों का नहीं किया गया। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने गैर सरकारी संकल्प के जरिए शिक्षकों के तबादले का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने 10 से 12 हजार शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया लेकिन इनमें अधिकतर महिलाएं हैं। सवाल यह है कि जिन पत्नियों ने अपने पति की पोस्टिंग के आधार पर स्थानांतरण की मांग की थी उनका ट्रांसफर तो हो गया, मगर जिन पतियों ने अपनी पत्नी के कार्यस्थल के अनुसार तबादले की मांग की थी उनकी मांग को अनदेखा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें समानता का अधिकार है, पर सरकार ऐसा भेदभाव क्यों कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि नवल किशोर यादव खुद भी प्रोफेसर हैं और उनकी पत्नी शिक्षिका हैं, इसलिए उनका यह मुद्दा व्यक्तिगत रूप से भी अहम माना जा रहा है। सदन में इस पर तीखी बहस के बीच नवल किशोर यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग ने 10-12 हजार शिक्षकों के ट्रांसफर में ही इतना लंबा वक्त लगा दिया तो 1.90 लाख शिक्षकों के स्थानांतरण में के आवेदन पर विचार करने पर 4 से 5 साल लग जाएंगे। उन्होंने सरकार से जवाब मांगा कि आखिर इतनी धीमी प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि विभाग को कुल 1.90 लाख शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण के आवेदन प्राप्त हुए हैं और इन पर चरणबद्ध तरीके से विचार किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द सभी शिक्षकों के आवेदन पर निर्णय लिया जाएगा। शिक्षकों के तबादले का मुद्दा बिहार में लगातार गर्माता जा रहा है। इस फैसले से बड़ी संख्या में शिक्षक असंतुष्ट हैं क्योंकि कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें पारिवारिक कारणों से ट्रांसफर की सख्त जरूरत थी लेकिन उनकी अर्जियां लंबित है। खासकर पूर्व शिक्षकों के ट्रांसफर की मांग को लेकर अब राजनीतिक विवाद भी गहराने लगा है। नीतीश सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्षी दल पहले से ही हमलावर थे लेकिन अब बीजेपी के भीतर से भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। ये मामला चुनावी साल में सरकार के लिए नई परेशानी खड़ी कर सकता है। सवाल यह है कि क्या सरकार जल्द ही इस मुद्दे का कोई ठोस हल निकाल पाएगी या फिर शिक्षकों की नाराजगी चुनाव में किसी बड़े राजनीतिक असर का कारण बनेगी। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ।